गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम अपना 13वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे नाभिक, और इसमें हमने पढ़ चुके थे, हम स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक पढ़ चुके थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है इस चैप्टर की, वो आती है समस्थानिक और समभारिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में बहुत बार इन डेफिनेशंस को पूछा गया और इनके उदाहरण भी पूछे गए। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जो थर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है सम प्रोटोनिक। सम प्रोटोनिक क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सम स्थानिक। इस सम स्थानिक यानी इसको अगर दो पार्ट में बांटू इस नाम को, सम स्थानिक, सम स्थान यानी समान स्थान, यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक यानी आवर्त सारणी में उनका स्थान समान होना चाहिए। जैसे समस्थानिक यानी उनका जो है प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम प्रोटोनों की संख्या कहते हैं। प्रोटोनों की संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों एक ही होते हैं। किसी भी परमाणु का जितने उस परमाणु के प्रोटोनों की संख्या होगी वही उस परमाणु का क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटोनों की संख्या किसी भी परमाणु की केवल एक ही होती है। तो समस्थानिक क्या है परिभाषा, बहुत ही इजी है, एक बार वापस समझा देता हूं। एक ही तत्व के, यहाँ पर तीनों एक ही तत्व दिख रहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर जो हम नीचे लिखते हैं वो होती है हमारी प्रोटोनों की संख्या। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कि ये H हाइड्रोजन, या कोई भी ले लेते हैं हम, H, यहाँ पर P, यहाँ पर A, ये हमारा तत्व है जैसे हाइड्रोजन माना। यहाँ पर P यानी परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या, A यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक होता है और परमाणु क्रमांक और प्रोटोनों की संख्या एक होता है। नीचे तो क्या आता है, यहाँ पर आएगा हमारा परमाणु क्रमांक और यहाँ पर क्या आएगा, द्रव्यमान संख्या। ओके, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, ये हमारी है द्रव्यमान संख्या, भिन्न भिन्न है। तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक 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 है, पर इनकी जो द्रव्यमान संख्या है 1 2 3, तीनों अलग अलग है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए आप 1H1 1H2 1H3, जिनके परमाणु क्रमांक तो है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। नेक्स्ट हम आ जाते हैं समभारिक। समभारिक, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें इस शब्द को, तो क्या आएगा हमारे पास, समभारिक यानी समान भार वाले जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। वे नाभिक जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, A, यानी इनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या सम यानी समान होने चाहिए। वे नाभिक जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, अलग अलग है, उसे समभारिक कहते हैं। यानी क्या हुआ, ये समभारिक या समभारिक नहीं, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या, वे नाभिक जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो समान हो किंतु अलग अलग क्या हो, परमाणु क्रमांक। पहले परमाणु क्रमांक क्या थे, सेम थे। जब परमाणु क्रमांक सेम थे तब क्या था, समस्थानिक। अब परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक हो, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक हो यानी समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम समभारिक कहते हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और ये इनके उदाहरण, जैसे कि दोनों कार्बन है और ये भी कार्बन ये भी कार्बन है। इस कार्बन का क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक क्या है, 6, इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 2। परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 14 है और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो एक ही तत्व वे नाभिक जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम समभारिक कहते हैं। समस्थानिक और समभारिक कंप्लीट हो चुका है, एक बार वापस देख लेते हैं हम। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। वे नाभिक जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो उसे समभारिक कहते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक तो आपका
भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। तो ये दोनों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक तो समभारिक से पता चलता है कि वे नाभिक जिनके परमाणु भार समान हो या द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारिक कहते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होगा? वे नाभिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये परिभाषा तो बहुत इजी है, बट हम बताएंगे कैसे, इसके उदाहरण बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके उदाहरण ये है, जैसे ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये तो हो गया हमारा परमाणु क्रमांक, ये हो गया हमारा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो अब इनसे हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब कैसे पता लगेगा कि इसके न्यूट्रॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है? तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। इसके भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी और इसके भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी तत्व का यदि किसी भी परमाणु का यदि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दी हुई है तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? उसकी द्रव्यमान संख्या, ये क्या है हमारी, ये मैं आपको बता चुका हूं, पी ए, या आप साइड में लिख देना, ए क्या है हमारी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार है, और पी क्या है हमारा परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। अब इस हाइड्रोजन के हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दूंगा। यानी मैं क्या करूंगा, इस अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है इसके, तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस पी, तो वो क्या आएगी? इसके न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। तो ए क्या हमारा 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1। यानी इसके जो है ये इस हाइड्रोजन के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के न्यूट्रॉनों की संख्या है 1। ये है हमारा हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2, और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, यानी ए माइनस पी इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। यानी इसके न्यूट्रॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है। दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों परमाणु सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। यानी ये दोनों एक सम न्यूट्रॉनिक है, यानी इन दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। हाँ, तो एज इट इज यहाँ पर भी ये एक हाइड्रोजन लिया है हमने और एक हीलियम लिया है। इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? हमारा 1 है, और हमारा परमाणु भार कितना है? 3। इसका भी परमाणु क्रमांक 2 है और इसका परमाणु भार है 4। तो इसके भी न्यूट्रॉनों की संख्या हम वैसे ही निकालेंगे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो इक्वल्स टू 2। यानी इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। इसके परमाणु भार कितना है? 4 माइनस परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो इसके भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, इसके भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। यानी ये दोनों, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है, यानी दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज हम समभारिक, सम प्रोटॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक, हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है, और सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है। इसका मेन उदाहरण आपको पूछे जाते हैं, तो उदाहरण आप जरूर याद कर लेना, दोनों उदाहरण, ताकि एग्जामिनर आपको मतलब उदाहरण देखते ही टिक करे सीधा के राइट है भाई तेरा, तू लेके जा नंबर। ओके, आज की क्लास यही खत्म होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नाभिक का आकार। नाभिक का आकार कैसे निकालते हैं? किसी भी परमाणु का नाभिक है तो उस नाभिक का आकार यानी नाभिक की त्रिज्या वगैरह हम कैसे निकालेंगे, तो कल की क्लास में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। आज की क्लास यही खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये नोट कर लेना, मिलता है कल।